एकड़ है जी, 1 एकड़ जमीन है। या पड़ी थी पंचायत थी इनका कॉलोनी के बीच में आ रही है। एम कम्युनिटी सेंटर दे देता हूँ क्या जो से देते हैं जो इनके आ सका एक जो पैसा ले लिया फ्री में दिए पैसे। ये है मेन दीवार और वहां तक है। ये कितना रास्ता है बीच में? 18 फुट है, 22 फुट है? 22 फुट है पूरा। ये पक्का था, ये बना हुआ। अच्छा, ये पक्की बात है। कल मुख्यमंत्री श्री नायाब सिंह सैनी आ रहे हैं, टेंट लगा हुआ है, यही आ रहे हैं? अच्छा, उधर आ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी अगर गांव की समस्याओं को नहीं सुनेंगे, सबसे पहली बात तो देखो ऑफिस से बाहर निकलना पड़ेगा। अब जिनको भी मिलना होता है उनको वो चंडीगढ़ या पंचकुला बुलाते हैं। अब यहाँ अगर आ ही रहे हैं तो आप लोग अपनी बात रखें। बाकी हम अपने स्तर से ये बात अब मुख्यमंत्री तक हमें पहुंचाने की जरूरत नहीं है, खुद को खुद पहुंच जाएगी। जब 2 दिन का अल्टीमेटम पहुंच गया कि हमने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि बाबा साहब की टूटी हुई प्रतिमा को लगाया जाए। एक तो ये जो जमीन है ये अलॉटमेंट कर दी है सरकार ने, बताओ नगर निगम ने कर दी है, बताओ ना। ये पास हो गई है, 4 दीवारी चल रही है, जमीन हमारी पास हो गई है, 4 दीवारी चल रही है, काम चल रहा है। रात के अंधेरे में असामाजिक तत्व आते हैं और बाबा साहब की गर्दन उतार के ले जाते हैं, प्रतिमा को तोड़ जाते हैं। अब ये रास्ता देने से मना कर रहे हैं, ये मना कर रहे हैं। प्रशासन ने मना किया रास्ता देने से। यूनिवर्सिटी वाले अच्छा, ये आगे तक चल के देखेंगे, आगे तक चल के मुझे दिखाओ इसे। अच्छा, ये जो जमीन है ये यूनिवर्सिटी का हिस्सा है, तो इसका गेट कहाँ से बनाएंगे? एक सेकंड। ये जमीन यूनिवर्सिटी को दी गई है, साइड वाली, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा के सामने वाली जमीन है। और ये जो रास्ता है ये रास्ता देने से मना कर रहे हैं, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी की वजह से मना कर रहे हैं कि हम इसको रास्ता नहीं देंगे, इस जमीन को रास्ता नहीं देंगे, पूरे गांव को रास्ता नहीं देंगे। कांकरोला गांव की अंबेडकर कॉलोनी, अंबेडकर बस्ती, क्या हम अंबेडकर वादियों का इतना भी अधिकार नहीं है कि हमें गुजरने के लिए रास्ता मिल सके, जो कि हमारा मौलिक अधिकार है? अगर सुख सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो मुख्यमंत्री श्री नायाब सिंह सैनी जी का यहाँ आने का फायदा क्या है? अब मुख्यमंत्री जी को हम उनका बहुत सम्मान करते हैं कि वो ओबीसी वर्ग से आते हैं, हमारे दर्द को समझ सकते हैं। जो अत्याचार जुल्म हमने सहा है वो शायद उन्होंने भी सहा है। महात्मा ज्योतिबा फूले का हम उनकी पूजा करते हैं, उनके विचारों पर चलते हैं, माता सावित्रीबाई फूले जी के विचारों पर चलते हैं, जो कि ओबीसी वर्ग से ही आते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी इस गांव की समस्याओं को जरूर सुनेंगे। मैंने पहली बार जब मैं भिवानी गया था तो मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था, मुख्यमंत्री जी ने मेरी बातों का सम्मान किया था। दूसरी बार मामला हुआ सपना चौधरी का, कि सपना चौधरी ने हमारे समाज को गाली दी, और वो पुराना केस है, मामला पुराना है, और उस केस को जब पुलिस ने कैंसिल कर दिया, FIR नंबर 508/2016 को, जब उस वक्त में भी मुख्यमंत्री जी ने अपने ऑफिस से मुझे मैसेज करवाया था कि सतपाल तंवर जी आप कभी भी आकर के मिल सकते हैं, लेकिन मैंने शायद आज तक किसी नेता, मंत्री, संतरी के दरवाजे की चौखट को पार नहीं किया। जो मैं जाता, मैं नहीं गया। समाज की बात है, यहाँ आया हूँ और ये पूरे समाज की, पूरे गांव की आवाज है। इस गांव को रास्ता मिलना चाहिए और ये एकमात्र रास्ता है, बाकी जो रास्ता वो दूर पड़ता है। ये स्कूल भी जाने बच्चे जाएंगे। हाँ बताओ, क्या आंगनबाड़ी है, अस्पताल है पशुओं का, गाँव की कनेक्टिविटी खत्म है। अच्छा, गांव की कनेक्शन कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे कहाँ पे? गांव की कनेक्टिविटी खत्म है। 10 किलोमीटर घूम के आदमी है वो क्या बोलते हैं, इस साइड से जाओ, उस साइड से जाओ। शमशान घाट बड़ी बात है, स्कूल जाएंगे कहाँ से? हम देश के लाखों करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, दलित समाज के लोगों का, तो ये भी हरियाणा सरकार को सोचना चाहिए। इसी रास्ते से जाते हैं शमशान घाट, इसी रास्ते से जाते हैं स्कूल कॉलेज बच्चे, वो कहाँ से जाएंगे? आप हेलीकॉप्टर उतार दो, आपके पास तो कोई कमी नहीं, आप सरकार है, आप महामहिम है, आप उतार दो हेलीकॉप्टर, और एक नहीं कई लगा दो। कम से कम दलित समाज के लोग हेलीकॉप्टर में बैठने का आनंद तो उठा लेंगे। अन्यथा ये रास्ता दीजिए आप, जो हमारा अधिकार है, और हमसे आप विशेष प्रार्थना कर रहे हैं, कोई आपसे झगड़ा नहीं कर रहे हैं।
क्योंकि भीमसेना जानी जाते अपने गर्म विचारों से। अभी तो हम विचार अपने रख रहे हैं कि प्यार प्रेम से हमें रास्ता दिया जाए, आगे चले। ये तोड़ दिया था, टाइल लगा दिया। अच्छा, ये रास्ता गांव के लोग बता रहे हैं कि ये रास्ता एक बार बनाया गया था और फिर शायद कुछ असामाजिक तत्वों ने सरकार से बात करके इसको तोड़वा दिया, यानी कि असामाजिक तत्व सरकार से मिले हुए हैं। अब मुख्यमंत्री जी आप खुद समझदार है, सोचिए यदि आपकी सरकार में भी असामाजिक तत्व सरकार के साथ मिलेंगे तो कैसे चलेगा। मानते हैं कि उस समय मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार थी, उन्हीं की थी, उस समय उन्होंने ये रास्ता तोड़वा दिया। अब एक काम करें, आप बनवा दें इस रास्ते को। ये दलितों की आवाज है और माननीय मुख्यमंत्री जी आप भी उसी वर्ग से आते हैं जिस वर्ग में हम है, दलित वर्ग। ओबीसी हमसे अलग नहीं है और हम ओबीसी से अलग नहीं है। ये यहाँ तक हमारी जमीन है, ये यूनिवर्सिटी का है। ये देखो भाई, ये यहाँ तक हमारी जमीन है। हाँ, ये यूनिवर्सिटी का ये भी यूनिवर्सिटी की जमीन है। ये भी फंस गया किले वाला, पीछे यूनिवर्सिटी है सारी। ये किसी जमींदार की है जी अलग से। ये भी जमींदार की है। ये भी फंस गया। आने जाने का तो वो गेट लगा लेगा अपना यहाँ पे। यूनिवर्सिटी ये भी रास्ता यूनिवर्सिटी को दे दिया। ये जो दीवार आप देख रहे हो यूनिवर्सिटी ने की हुई है। यूनिवर्सिटी ने दीवार कर रखी है, भाई, अगला बंदा कहाँ से जाएगा। सरकार ये रास्ता तो देना पड़ेगा, मुख्यमंत्री जी ये रास्ता तो देना पड़ेगा आपको। कहाँ ले जाएंगे आप हमें? हम तो घुट घुट के एक ही गांव के अंदर रह जाएंगे। हम भी नेतृत्व करना चाहते हैं हरियाणा का, हमारी भी सत्ता में हिस्सेदारी है, जरा हमें भी हमारी तरफ भी गौर फरमाएं। ये रास्ता तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता भी गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के नाम कर दिया गया। ये तो भेदभाव है, ये तो भेदभाव है और ये शायद पहली सरकार में हुआ था। सरकार तो बीजेपी की ही थी और आज भी बीजेपी की है, लेकिन शायद मुख्यमंत्री जी आप न्याय करें। उम्मीद करते हैं आपसे। छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे भाई? इधर दिखाओ, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं। ये बेटा स्कूल जाते हो? आवाज में बोलना तेज। स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट में पढ़ते हो। बड़े होके क्या बनना चाहते हो? फौजी बनोगे? तुम भी फौजी बनोगे? देश की सीमा पर रक्षा करना चाहते हैं दलितों के बच्चे, और आप खुद समझदार है मुख्यमंत्री जी। रास्ता ही नहीं दोगे तो बॉर्डर पर कैसे जाएंगे? सीमा पर देश की रक्षा करने के लिए इन पैरों से स्कूल जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, तभी तो आगे कॉलेज में जाएंगे, पढ़ाई करेंगे और देश की सेना में भर्ती होंगे। तभी तो भीमसेना प्रमुख सतपाल तंवर यहाँ खड़ा है और तभी बोल रहा है। अभी बाबा साहब की प्रतिमा इन्होंने तोड़ दी, उस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। रास्ता भी बंद किया जा रहा है। वो तो आज हम ये आते नहीं और रास्ता हमें पता चलता नहीं कि आप रास्ता भी बंद कर रहे हैं। आगे भी आइए, सारा ये नहीं हो सकता। और ये घर अपने लोगों के। पहले शमशान घाट थी सामने, वो शमशान घाट के सामने वो शमशान घाट। ये जगह में ऐसे आए, यहाँ से बंद कर देंगे, घर वाले बंद कर देंगे। ये बोल रहे ऐसे टच भी कर देंगे। आपका रास्ता मिलेगा पक्का। बीच में पेड़ तो नहीं आ रहे हैं? नहीं पहले अगर बीच में पेड़ अगर आएंगे तो वन विभाग से यहाँ से था ये पक्का, ये था ना यहाँ से पक्का था। वन विभाग में प्रावधान है, ये रास्ते में आएगा तो हटाना पड़ेगा और ये भी कानून है। और ये जो घर है ये भी दलित समाज के घर है। इन घरों का रास्ता कहाँ से निकलेगा श्रीमान जी? मुझे ये तो बता दो कि इन घरों का रास्ता निकलेगा तो निकलेगा कहाँ से? जब आपने सारी जमीन यूनिवर्सिटी को दे दी, शमशान घाट उधर है, सामने दिख रहा शायद वही है ना। जाना पड़ेगा। तो लोग कहाँ जाएंगे? लोग कहाँ जाएंगे? आगे आ जाओ, वापस चलते हैं उधर ही बाबा साहब की प्रतिमा पर। आगे देखो ना, पूरी कॉलोनी है। मैं देखो, मैं रास्ता यही है, पूरी कॉलोनी का रास्ता है। जय भीम।
मेन रास्ता ये है, यही बंद हो जाएगा तो कहाँ से जाएगा? अच्छा, ये टाइलों का बन रहा था ये, हाँ, ये मेन रास्ता वहां यही से हमारा कोई वो नहीं है। ये जमीन दिखा दो, वो जमीन यूनिवर्सिटी की है और ये शमशान घाट भी हटा दिया यहाँ से। भाई दलितों को तो अपने मुर्दे भी फूकने का अधिकार खत्म कर दिया, वहां से शमशान घाट हटा दिया। मुख्यमंत्री जी बाहर निकलो दफ्तर से, आप देखो नजारा, आपके समाज के साथ क्या हो रहा है। ये समाज मेरा बाद में पहले आपका है। महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने हमें शिक्षा का अधिकार दिया था, माता सावित्रीबाई फूले जी ने। जिस समाज से आप आते हैं मुख्यमंत्री जी, हम आपका बेहद सम्मान करते हैं। उम्मीद करते हैं आप हमारी इस आवाज को सुनेंगे। ये आवाज नहीं, ये दर्द है, दर्द है। ये मुख्य रास्ता है, ये देखो इधर दिखाओ भाई, ये रास्ता मुख्य रास्ता है और ये टायल जो है बेटा इधर हो, वहां तक ये टाइल जो है ये यहाँ तक पूरी लगाई गई थी। देखो ये देखो, नीचे दिखा दे भाई, गाड़ी दिखाओ ये। और सरकारी स्कूल मिड डे मील की गाड़ी आ रही है। देखो आप रोक ले भाई, यही रोक ले। सरकारी स्कूल मिड डे मील की गाड़ी है, सीधे जाओगे, जाओ। सरकारी स्कूल मिड डे मील की गाड़ी है। अगर ये रास्ता बंद हो जाएगा तो गाड़ी कहां से जाएगी बताओगे आप? आप कहते हो आप दलितों के बच्चों को मिड डे मील खिलाते हो, दिखाओ एक बार उठा के, वो गाड़ी जा रही है देखो। सरकार, आप ये कह रहे हो सरकार के दलितों के बच्चों को आप मिड डे मील खिलाते हो, जो मिड डे मील की गाड़ी है वो कहां से जाएगी? रास्ता आप बंद कर देंगे तो आप ये बताओ। आगे ले लो, आप उधर ही चलते हैं, यही तक है ना। ये टाइल पूरी बिछाई गई थी और जिन टाइलों को यहाँ के बाद में उखड़वा दिया गया, ये देखो पूरी यहाँ की टाइलें उखड़वा दी भाई, यहाँ की सारी टाइलें उखड़वा दी गई। मुख्यमंत्री जी जय भीम की आवाज सुन लेना, आपको मालूम चल जाएगा कितना दर्द है। लगाओ भाई जय भीम के जय 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 भीम, जय सावित्री जय भीम, जय फुले जय भीम, जय पेरियार जय भीम, जय सावित्री जय भीम, जय फुले जय भीम, जय पेरियार जय भीम, जय 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 भीम, जय काशीराम जय भीम, जय कबीरदास जय भीम, जय रविदास जय भीम। ये रास्ता है 22 फुट का जिसको सरकार बंद करने जा रही है, क्योंकि इन आसपास की जगहों के साथ ये रास्ता भी सरकार ने यूनिवर्सिटी को दे दिया है, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी को। और ये हमारी जमीन है जहां बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा को तोड़ा गया। एक बार यहीं से जाके वहीं से पुलिस करेंगे। ये पूरा पार्क है, घुमा के दिखा दो। सरकार ने अलॉट किया है, काम चल रहा है यहाँ पे। और जो ये काम जो करवा रही है सरकार ही करवा रही है। जो ये काम करवा रही है सरकार ही करवाई है। ये हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा जिसको तोड़ा गया, ये हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा है जिसको तोड़ा गया है। सामाजिक तत्व के लोग अरे बंद कर दे, ट्रैक्टर बंद कर दे 2 मिनट।
2 मिनट बदरक। ये जो काम करवा रही है सरकार ही करवा रही है। जो यहाँ पर काम चल रहा है निर्माण का, अब मुख्यमंत्री जी के सामने यही हमारी पेशकश है, हमारी दरखास्त है, हमारी प्रार्थना है कि मुख्यमंत्री जी आप भी इस जातिवाद के दर्द से निकले हो, आप भी पिछड़े हुए समाज से आते हो और हम भी पिछड़े हुए समाज से ही आते हैं। आप हमारे दर्द को भली भांति समझ सकते हैं, हमारे दुख को, हमारे ऊपर जो जुल्म हुए, अत्याचार हुए, हमारे शोषण को, हमारे साथ हुए भेदभाव को यदि आप ना समझेंगे तो कौन समझेगा। हम भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल विरोधी हैं, खुलकर विरोधी हैं। हम किसी पार्टी, व्यक्ति विशेष या किसी भी रूप में प्रशासन का विरोध नहीं करते। हमारी लड़ाई विरोध की नहीं, हमारी लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की है। हमारी लड़ाई उस छुआछूत के खिलाफ है, उस जातिवादी भेदभाव के खिलाफ हमारी लड़ाई है जो हमारे साथ हो रहा है। बाबा साहेब हमारे पूजनीय, हमारे मसीहा, हमारे भगवान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। मेरा दिल रो रहा है और मैंने कहा कि असामाजिक तत्व के लोगों, बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा की गर्दन उतारने से पहले तुम मेरी गर्दन उतार ले जाते। यदि तुम्हारे अंदर इतना गुस्सा है हमारे बाबा साहब के प्रति, हम दलितों के प्रति, तो तुम अपने गुस्से को एक ही बार शांत कर लो, ले जाओ हमारी गर्दन को। आप, हम मना नहीं करते हैं, हंस के हम अपनी सादत देने को तैयार रहते हैं। हमारा झगड़ा किसी पार्टी से नहीं है, प्रशासन से नहीं है, व्यक्ति से नहीं है। हमारा झगड़ा तो व्यवस्था से है, उस व्यवस्था से है जिस व्यवस्था की मुख्य धारा में हम आज तक भी आ नहीं पाए हैं। और आज जो ये जगह सरकार ने हमें अलॉट की, वो संविधान की देन है, वो किसी की खैरात नहीं है, किसी पार्टी की खैरात नहीं है, वो संविधान की देन है, वो संसद ने हमें दी है हमारे अधिकारों के तहत। और अब अगर यहाँ अंबेडकर कॉलोनी के लोगों को काकरोला गांव में, गुड़गांव के काकरोला गांव में यदि रास्ता नहीं मिलेगा, जिस रास्ते को तुम बेच रहे हो गुरुग्राम यूनिवर्सिटी को, यदि वो रास्ता नहीं मिलेगा तो ऐसी सिचुएशन में ये लोग जाएंगे कहाँ? बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? शमशान घाट मुर्दे कैसे जाएंगे? क्या दलितों को ये भी अधिकार नहीं है कि वो अपने मुर्दों को पूरे सम्मान पूर्वक उनको पंचतत्वों में विलीन कर सके? क्या ये भी अधिकार नहीं है? क्या हमारे बच्चों को ये भी अधिकार नहीं है कि वो रस्तों से गुजर कर वो स्कूल जा सके? बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा आप अपने पार्क में नहीं लगाएंगे, अपने घर में नहीं लगाएंगे, तो बताओ सरकार, क्या तुम्हारे घर में लगाए? आए हम इसी प्रतिमा को लेके, क्या तुम्हारे घर में लगाए? यदि आप हमारे अंबेडकर साहब की सुरक्षा नहीं कर सकते तो डाल दो हथियार, उठा दो हाथ। हम करना जानते हैं, भीमसेना मजबूत है और हमारा एक एक भीम सैनिक मजबूत है। मेरी प्रार्थना है मुख्यमंत्री जी से कि हमारी व्यथा को समझे। आप यहां आ रहे हैं, मुझे कोई दूसरी घोषणा करने के लिए मजबूर ना होना पड़े। मैंने 2 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है, मैं पुनः बताऊंगा, 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि 2 दिन तक ये प्रशासन गिरफ्तार करे अपराधियों को। उन्हें बताऊंगा कि 2 दिन शांति के मांगे, शांति के दे रहा हूं। तीसरा दिन हमारा होगा, क्रांति का होगा। अगली बात, जो यहां बाबा साहब अंबेडकर जी का ये पार्क है, इसको भव्य रूप में बनाकर यहां सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा अष्ट धातु की बनाई जाए और चारों तरफ सुरक्षा घेरा बनाया जाए। यही मांग है भाई सबके? जय भीम बोल के बताओ। जय भीम। एक बार और सुन लो मुख्यमंत्री जी, साथ में यहां पर चुनाव है हरियाणा निकाय के, गुरुग्राम महानगर निगम। यदि 2 मार्च को जो वोटिंग है, यदि हमारी ये सारी मांगे नहीं मानी गए
तो 2 मार्च को होगा चुनाव का 2 मार्च को होगा चुनाव का। सुन लो, तीसरी बात, मुख्यमंत्री जी कल यहां आ रहे हैं, सम्मान करता हूं, मेरे बड़े भाई हैं, इसीलिए ये घोषणा मुझे करनी ना पड़े, इसीलिए शाम तक का मैं देख रहा हूं, घोषणा तो मैं घर पे बैठ के भी कर दूंगा। इसीलिए कल मुख्यमंत्री जी यहां आ रहे हैं, इन गांव वालों की व्यथा को सुन ले। यदि गांव के लोगों की, इस गांव में भी हमारे भीम सैनिक हैं, यदि गांव के लोगों की व्यथा नहीं सुना तो उसके बाद में फिर कल जो कुछ हमारे मन में है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है जोर कितना बाद में कातिल में है। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम।